अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका? खैरियत से है? ठीक है। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप मेरे यूट्यूब चैनल आवर न्यूज़ ऑफिशियल को सब्सक्राइब किया है, और एक रिक्वेस्ट करूँगा अपने मज़ीद दोस्तों को भी कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, आज का जो ये इशू है वो है मोटरसाइकिल की तेज़ रफ्तारी या मोटरसाइकिलों की रेसें। ये जो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने मोटरसाइकिल के चैन गरारी सेट तब्दील कराए हुए होते हैं, उसके पिस्टन तब्दील हुए हुए होते हैं, उसके हेड सिलेंडर में कोई सुराख होता है और सलेंसर चेंज होते हैं, जिसके बायस ये है कि जब वो मोटरसाइकिल चलता है तो वो रेस देते हैं तो पटाखा बजता है। इसे एक तो खौफ व हरास फैलता है। कुछ लोग काम में मसरूफ़ होते हैं, वो फ़ौरन खौफजदा हो जाते हैं कि ये फायर कहाँ से हुआ, जबकि ये मोटरसाइकिल से होता है। अब हमारे डेरा गाजी खान के जो ये मुल्तान बाईपास रोड है, ये हम जहाज़ चौक से ले लें, पाकिस्तान चौक से लेके आप जामपुर साइड बाईपास पे चले जाएं, वहाँ पे हर जुम्मे को मोटरसाइकिल रेस होती है और उस पर लाखों रुपया जो उनसे है ना शर्तें भी लगती है और कई कीमती जानें भी उससे जाती हैं, नुकसान होता है। बच्चे, मासूम बच्चे होते हैं, नौजवान बच्चे होते हैं, इनको पता नहीं होते साइड इफ़ेक्ट्स या नुकसानात। मिस्त्रियों के कहने पे या लोगों के कहने पे या वो बलों वाली शलवारें पहन के फूत में आके वो लोग मोटरसाइकिल चलाते तो हैं, वहाँ पे भगाते भी हैं, लेकिन जो उसका अंजाम होता है वो बहुत बुरा होता है। अब इसको कंट्रोल किसने करना है? हमारी पुलिस ने। अब पुलिस सिर्फ पंजाब पुलिस नहीं, यहाँ पे पेट्रोलिंग पुलिस भी है, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है, यहाँ पे रेंजर्स वगैरह भी हैं, पंजाब पुलिस, पेट्रोलिंग पुलिस, ये तमाम लोग अगर मिलकर काम करें। देखिए, एक छोटा सा रोड है जिसके ऊपर लोग मोटरसाइकिल भगा रहे होते हैं, उसको चेक करें, वहाँ पे क्यों नहीं स्पीड ब्रेकर क्यों नहीं बना देते जहाँ से ये रेस लगाने वाले तंग हो। कुछ भी नहीं कर सकते, हमारी पुलिस खामोश रहती है वहाँ पर। वजूहत क्या है कि जो लोग रेस लगवा रहे होते हैं उनका लाखों रुपए का काम होता है ये हर जुम्मे का। अब उसमें से अगर कुछ लाख में से कुछ हज़ार आए बाएँ शाएँ चले जाएं तो सब ठीक हो जाते हैं। हमारे सहाफ़ियों का भी इसमें बहुत कसूर है। अगर हम सहाफ़ी वहीं पर पहुंच के लाइव उसकी कवरेज करके लोगों को दिखाएं, इंतज़ामिया हो सकता है होश के नाखून ले ले और कोशिश करे कि मज़ीद जो ज़िंदगियों का नुकसान हो रहा है उसे बचाया जा सके। अक्सर ऐसे लोग भी देखे हैं जो 5-5, 6-6 बहनों के अकलौते भाई होते हैं और एक्सीडेंट के बाद नुकसान कर बैठते हैं, टांगे तोड़वा बैठते हैं या ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। उन बहनों का क्या हाल होता होगा? कभी सोचें उस घर की क्या कैफियत होगी जिस घर में नौजवान बच्चा जो है ना वो मोटरसाइकिल हादसे में या रेस में कहीं अपनी जान की बाजी हार गया। उस घर वालों का क्या कैफियत होगी, उन बहनों की, उन माँ बाप की, उन भाइयों की, या जो भी उसके अजीज़ व क़रीब है। अभी पिछले दिनों सुना है कि एक नौजवान जान की बाजी हार गया, वो सऊदी अरब से आया हुआ था कुछ दिनों के लिए, बस बेचारा फूत में आके गया और अपनी ज़िंदगी की। मैं अपनी इंतज़ामिया से, पुलिस, थाना गदाई, थाना सदर, ख़ास तौर पे थाना दरामा जिसके सामने मेन रोड पर ही ये रेसें होती हैं, उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदा का वास्ता है इनको इन रेसों पे पाबंदी लगाए। जुम्मे वाले दिन अगर आप लोग मस्जिद के बाहर पहरा देते हैं इस वजह से कि यार मस्जिद में कोई हादसा ना हो जाए, ये आपकी नेकी है, तो जुम्मे वाले दिन जो ये रेस होती है अगर इस रोड के ऊपर भी पाबंदी लगा दी जाए, शायद ये आपको उस मस्जिद वाले से ज़्यादा सवाब हो जिसमें कई जान जाने से बच सकती है। और पुलिस को चाहिए ये मोटरसाइकिल के जो मकैनिक हैं जो ऐसी मोटरसाइकिलें तैयार करते हैं उनको पकड़ें, उनको गिरफ़्तार करें। या जिन लोगों के पास ऐसी बाइक्स हैं जिनके पीछे से मडगार्ड उठे हुए हैं, शॉक उठे हुए हैं, रेस दे रहे हैं, पटाखे मार रहे हैं। कुछ दिन पहले हुआ था DPO साहब से, इनसे पहले DPO साहब ने कोशिश की थी, कुछ कंट्रोल भी हुआ था, लेकिन फिर फारिग हो गए। अब हमारे सामने DPS रोड पे देख ले, कचहरी रोड पे, यहाँ पे कितनी रेसें होती हैं, कितने यहाँ नुकसानात होते हैं, कितने हादसे होते हैं। जुम्मे वाले दिन आप लोग ट्रामा सेंटर जाके देख लें, आपको पता चल जाएगा वहाँ पे कितने हादसात हो रहे हैं। आखिर इन पे हम लोग क्यों नहीं कंट्रोल पा सकते? हमारा फ़र्ज़ है हम इन पे कंट्रोल करें। हम सहाफ़ी हैं, हमारा भी ये फ़र्ज़ है कि हम लोग जो है ना उसकी निशानदेही करें इंतज़ामिया को कि कौन मिस्त्री है, कौन इसको बना रहा है और किसके पास ऐसा मोटरसाइकिल है। वालिदैन का भी फ़र्ज़ है वो अपने बच्चों को समझाएं। वो देखिए, जब हमारे बच्चे ने अपने मोटरसाइकिल का सिलेंसर खोल लिया तो क्यों खोला है?
उसके सलेंसर की एक प्लेट निकाल लिया, तवा निकाल लिया, तो क्यों निकाला है? वालिदैन को चाहिए, बहन भाइयों को चाहिए अपने बच्चों की, अपने भाइयों की ज़िंदगी बचाने के लिए उनके मोटरसाइकिल को चेक करें कि जब वो स्टार्ट करते हैं तो मोटरसाइकिल फा 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 ठाटा ठाटा क्यों करता है। उसको रोक के, माँ बाप उसको रोक के मना करें, मोटरसाइकिल लॉक कर देंगे, इसको ठीक करा। ज़ाहिर बात है जब ऐसे मोटरसाइकिल, ऐसे सलेंसरों वाले मोटरसाइकिल आ जाएंगे, इसका मकसद तो वही होना है ना कि इन्होंने रेस लगानी है। इस रेस से बचाने के लिए, अपने बच्चों की ज़िंदगी बचाने के लिए खुदारा अपने इन मोटरसाइकिलों को चेक कर रहे हैं। अपने जो दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, आपके दोस्तों के जो भाई हैं, उनके मोटरसाइकिलों को चेक करें और उनको बताएं कि ये मोटरसाइकिल चलने के बाद जो है ना आपके लिए नुकसान है, आपकी ज़िंदगी के लिए नुकसान है। अब ये हम तमाम लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि हम इसको रोकें। सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, पुलिस अकेली कितना कुछ कर सकती है। हम लोगों का भी फ़र्ज़ है कि हम किसी तरीके से इनको रोकने के बाद जो है ना, ये जो रोड के ऊपर जहाँ रेसें हो रही होती हैं वहाँ चले जाएं, उन लोगों को मना करें। कोई आपको कुछ नहीं कहता अगर आप ऐसे बदमाश लोफर लोगों को रोकने की कोशिश करेंगे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से। अल्लाह ने